सज्जनों, प्रेम से बैठिए सज्जनों, रखकर आपस में मेल। माननीय श्री ब्रिजलाल प्रधान जी की पार्टी का अब शुरू हो गया खेल। आपको संगीत का नाम बताया गया है जालिम बहू। जालिम बहू, बेकसूर भाई, बेवफा प्यार उर्फ डाकू मंगल सिंह। एक बार से फिर संगीत का नाम आप लोगों के सामने में बता देना चाहती हूँ। संगीत का नाम बताया गया है जालिम बहू। जालिम बहू, बेकसूर भाई, बेवफा प्यार उर्फ डाकू मंगल सिंह। आइए हमारी संगीत का प्रथम दृश्य आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है। यह कहानी शुरू होती है, यह कहानी शुरू होती है रियासत कंचनगढ़ से। और इस समय जो सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, जिनके शीश पर मुकुट शोभायमान हो रहा है, ये कंचनगढ़ रियासत के सम्राट, जिनका नाम सम्राट कंचन सिंह है। इस समय सम्राट कंचन सिंह भरे दरबार में दरबारियों सहित उपस्थित हैं। सम्राट इस समय अपने दरबार में अपने दरबारियों से क्या वार्तालाप करते हैं, आप लोग दृश्य पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। दरबार, यह बताओ दरबार का क्या समाचार है? महाराज, दरबार का समाचार ठीक है। आप राजी ही कर रहे हैं, आपकी प्रजा खुशहाल है और जय जयकार के नारे लगा रहे हैं सरकार। दरबार शैलापत रघुराज प्रताप सिंह इस वक्त दरबार में उपस्थित नहीं है। देखिए महाराज, सेनापति जी अपने सीमा पर गए हुए हैं। आपकी जैसी आवश्यकता हो उसे हम दोनों भाई आपकी बात को स्वीकार करके जो चाहे उसको कर सकते हैं। दरबार शैलापत रघुराज प्रताप सिंह को शीघ्र ही दरबार में बुलाया जाए। भैया यार, मोबाइल से आज जरा फोन करो, सीमा पर भैया हैं। सेनापति के लिए हाँ फोन द्वारा बुलाया जाएगा। हाँ। निन्यानवे 36 35 36 66 52। जा रही है, जा रही है। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार छोटू, नमस्कार। और बाबू सब ठीक ठाक है ना? हाँ, ये बता जी। फोन क्यों किया मेरे पास? देखिए महाराज, अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, आपको दरबार में अनुपस्थित देखते हुए फोन द्वारा फोन के आपको फोन किया जाता है, कृपया आने का कष्ट करें। लेकिन छोटुआ जी, तो जानता है कि इस वक्त मैं बॉर्डर पर तैनात हूँ और मैं अचानक रात दरबार कैसे पहुँच सकता हूँ? अरे बाबू, जो हेलीकॉप्टरवा वही हेलीकॉप्टरवा से चले आओ। कोई बात नहीं छोटू, फोन रख, मैं हेलीकॉप्टर से इसी वक्त रात दरबार पहुँच रहा हूँ। अच्छा, रखें? रख दे। छोटू,
जी बाबू। अचानक सीमा से मुझे राज दरबार बुलाने का कारण क्या है, देखिए, बता सकता है? अरे भाई, महाराज के अलावा कौन बता सकता, मैं तो एक नौकर हूँ। कहने के अनुसार मैंने फोन किया आपके पास, फोन गया तो आप आए, मुलाकात कीजिए और बात कीजिए। कोई बात नहीं छोटू, चलो महाराज के पास चलते हैं। जी फोन करने का कारण उनसे हम जानना चाहते जी, हैं। आइए। और शीश चरण में आपके झुका मेरा महरा, और शीश चरण में आपके झुका मेरा महरा। शीश चरण में आपके झुका मेरा महराज, और पुलवा ने का कारण क्या है बतला दीजिए। और पुलवा ने का कारण क्या है बतला दीजिए। और सेनापति युग युग जियो, सुख काला हो। राजन, गुस्ताखी माफ हो। आज अचानक बॉर्डर से मुझे राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? शैला पर आज मैं दरबार में अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चों को दरबार में उपस्थित किया जाए, मेरे आदेश का पालन किया जाए। जैसी आज्ञा राजन। छोटू सुना, राजन का कहना है कि आज पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। कहने का मतलब बड़े राजकुमार जिनका नाम अर्जुन सिंह है, साथ साथ उनकी धर्मपत्नी जिनका नाम कविता देवी है, वह छोटे राजकुमार जिनका नाम करण सिंह है, साथ साथ राजकुमारी रीना को राज दरबार में बुलाया जाए। जाओ।
हाँ पिताजी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मैं ये जानकारी करना चाहता हूँ कि आज अचानक हम पूरे परिवार सहित को राज दरबार में क्यों बुलाया गया है। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो क्यों बुलवाए हो पिता, और हम सभी को है क्यों बुलवाए। और क्यों बुलवाए हो पिता, हम सबको है सभी को है आज, और कौन खता हमसे हुई, और बदला वो सबूरा। अचानक बुलाने का कारण क्या है जो कि हम लोगों को राज दरबार में बुलाए हो? बुलवाया मैं लिए तुम सबको है सब को है और मुन्नी को लौटला चाहे मुन्नी को बड़े भैया कहो भाई खरन। डाकू मुन्नी बाई अपना राज क्यों लूटना चाहती है? यही तो हमें मालूम नहीं है। डाकू मुन्नी बाई से हमारी दुश्मनी क्या है जो कि डाकू मुन्नी बाई ये रियासत कंचनगढ़ को लूटना चाहती है? जी हाँ भैया। बड़े भैया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पिताश्री से कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे भाई कहना क्या चाहते? पिताजी से कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो है पिता
मुझको वो देश दे दीजिए, हे पिता मुझको वो देश। हे पिता मुझको वो देश दे दीजिए, कैद कर मुन्नी बाई को लाऊंगा मैं, राज को लुटने देंगे ना पिताजी कभी, आपके वास्ते जान दे देंगे हम। पिताश्री अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन डाकू मुन्नी बाई को कैद करके आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो पिताश्री। मेरे प्यारे किसान, मेरे नूरे नजरे, तुमको आदेश हरगिज़ मैं दूंगा नहीं, परंतु क्यों पिताश्री? एक दीदार पे उसको चढ़वाऊंगा, बातें मेरी तुम लोग खाइए। पिताश्री ये आप क्या कह रहे हैं? क्या को मुन्नी बाई की क्या मजाल है कि मेरे रियासत कंचनगढ़ को लूट ले? बेटा करण सिंह, पिताश्री मैं सिर्फ इस बात को तुम लोगों के कानों में डालना चाहता था, बाकी ये मैं वादा करता हूं कि एक ना एक दिन उस मुन्नी डाकू को गिरफ्तार करवाकर मैं दार पे चढ़वाऊंगा, ये मेरा वादा। अब तुम लोग यहां से जा सकते हो, तुम्हारा कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। और बेटा अर्जुन सिंह, तुम चले जाओ, कंचनगढ़ में भ्रमण करके देखो, किसी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबू, आपका हुक्म हुआ और मैं आपके हुक्म पर सारा काम करके आऊंगा। बड़े भैया, कहो भाई करण। पिताश्री का हुक्म है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, और इस वक्त मेरे विद्यालय का भी समय हो गया है। चलो पिताश्री का आशीर्वाद ले लिया जाए, उसके बाद यहाँ से चला चलिए। बड़े भैया, विद्यालय जाने का समय हो गया है, अब यहाँ से चलना ही ठीक है भैया। चलिए मेरे भाई। भैया, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, जी राजन, मेरी बात को गौर से सुनो। कहिए राजन। और सेना पत मेरी बात को सुनो लगा कर, सेना पत
सुनो लगा कर ध्यान, और मुन्नी डाकू को पकड़ कर लाओ महल दरमियान। पकड़ कर लाओ महल दरमियान। क्या कहा राजन? डाकू मुन्नी भाई को गिरफ्तार करके मैं राज करवा लाऊं। सोनिया राजन, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। और डाकू मुन्नी को ना पकड़ो राजन लीजिए। मुन्नी को ना पकड़ो राजा न लीजिए। डाको मुन्नी को ना पकड़ो और राजा न लीजिए जान। और वो बड़ी खूंखार है, ले लेगी मेरी। और वो बड़ी खूंखार है, ले लेगी मेरी। राजन, अभी मुझे बहुत जीना है इस दुनिया में। मुझे डाकू मुन्नी बाई को गिरफ्तार करके मन नहीं है राजन, इसलिए मैं डाकू मुन्नी बाई को गिरफ्तार नहीं करूंगा। और शर्म तुझे आई नहीं किया साफ। शर्म तुझे आई नहीं किया साफ। शर्म तुझे आई नहीं किया साफ। और तुझे निकाल कर फेंक दूं, तुझे हरामजादे, मैंने तुझे बहादुर समझता था कि मेरा शायद रघुराज प्रताप सिंह शेर है, परंतु आज गीदड़ जैसी बात कर रहा है। राजन, मैं जल सेना, थल सेना, वायु सेना, कहने का मतलब कंचनगढ़ के चारों तरफ हर बॉर्डर की देखरेख मैं कर रहा हूं। रही बात डाकू मुन्नी बाई की, राजन मैं उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। महाराज कंचन नरेश, हाँ सुनने का यादी है, लाल सुनने का नहीं। मैंने तुझे किस लिए पाला है? और मैं एक सम्राट होकर मेरे पास जितनी सेना है, मेरे पास जाबाज सिपाही है, फिर मैं उस हरामजादी मुन्नी डाकू से दहशत खाऊं? मेरे जिले का धिक्कार है। और तू कायर है, कायर जैसी बात करता है, तो मुझे ऐसे बहादुर की जरूरत नहीं है। आज ही इसी वक्त मैं तुझे नौकरी से बर्खास्त। नहीं राजन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मेरे साथ मत करो राजन। रही बात डाकू मुन्नी बाई को गिरफ्तार करने के, ना तो राजन मुझे समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द कंचनगढ़ दरबार में आपके कदमों। छोटू मोटू
तुम लोग मेरी बात समझे नहीं। कहने का मतलब डाकू मुन्नी भाई बहुत खूंखार है, ये बात। उसे पकड़ने के लिए तो मुझे कुछ समय चाहिए ना। अरे तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अबे तुम लोग गाय बाय लगो, मैं राजन से बात करता हूँ। मुझे नौकरी से बर्खास्त मत किया जाए, सिर्फ मुझे कुछ समय का समय दिया जाए। मैं मुन्नी बाई को गिरफ्तार करके आपके कदमों में लाऊं। सेनापति रघुवंश प्रताप सिंह, आज तेरी पहली गुस्ताखी है, इसलिए मैं क्षमा करता हूं। जाओ, जितने सेना तुम्हारे पास है, कुछ सेना सीमा पर तैनात करके बाकी सेना ले जाओ अपने साथ। हेलो 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 बाकी की सेना अपने साथ ले जाओ, जवान सिपाही लगा दो और इस कत्तार मुन्नी भाई को गिरफ्तार करके दरबार में लाओ। जी राजा। मेरे आदेश का पालन किया जाए। धारपाल कहिए सम्राट। मानिया नहीं रहो, कहिए राजन। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, कैसा आदेश सम्राट? तुम अपना खोपिया गुरोफ ले सकेंगे, हाँ, लग जाओ इसके पीछे। क्या नहीं? देखो ये मेरे साथ वफादारी करता है या कि गद्दारी करता है। क्या नहीं सम्राट, आपका आदेश में सलाखों पे है। हम कुछ आदमी अपना लेके इसके पीछे लग जाएंगे सेनापति के। अगर कोई गलत नजर आए हमको, हम आपको सूचना तुरंत देंगे। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो।